ये कौन सी मजबिया मांगी है? क्या हुआ? क्या बोला? सब यहाँ से नॉक आउट करें। तशरीफ रखिए, सारी बातें बर्दाश्त करेंगे। आप जरा तशरीफ रखिए, आप मेरी बात भी सुन ले। आप तशरीफ रखे जरा, आप तशरीफ रखे जरा, मेहरबानी फरमाए जी, मेहरबानी फरमाए। मुंतशिर हो गए। इसका मुंतशिर। ओह माय गॉड, मिनिस्टर खड़ा है। मजहबी दहशतगर्द नामंजूर। आप मेहरबानी तो फरमाए। अपने पैसे खर्च करके हम यहाँ पे आए हैं इस बात का सबूत देने के लिए कि हमें जबरन इस्लाम ने कबूल किया। Exactly. अल्लाह की तौफीक से हमने खुद इस्लाम कबूल किया। हमें बात नहीं कर रहे थे मेरा असल में ताल्लुक है मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आप गूगल पे चली जाओ, आप जाके वहां देख लो कि उसके ऊपर हमारा क्या ख्याल है। अब यहाँ बहस नहीं करनी, सवाल आपने किया, जवाब दे दिया, बहस का वक्त नहीं है। वो जो भी कहें, हमें अपने किरदार और अमल से ये साबित करना है कि आप गलत कह रहे हैं, बस। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वज़ीर मजहबी अमूर की तरफ से इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया था कि पाकिस्तान में ये बड़े मसाइल हैं कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लोग जबरन जो है वो इस्लाम कबूल करवाते हैं नॉन मुस्लिम्स को। तो बज़ाहिर तो हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे ख़ानदान, हमारे मजहबी रहनुमा जो हैं वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल करवाया जाता है। चूँकि मैंने कुछ अर्सा पहले इस्लाम कबूल किया, और जब जबरी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मज़लूम जिसको ज़ाहिर किया जा रहा है, विक्टिमाइज़ जिसको शो किया जा रहा है, वो तो हम हैं। और जब हम ये बात करने के लिए आगे आए हैं तो हमें बात नहीं करने दी जा रही, हमें इंटरप्ट किया जा रहा है, स्टेज से जो है वो नीचे उतार दिया गया। हम आपको बताते हैं ना कि भाई हम जबरन इस्लाम में नहीं आए, हमें लोगों ने जो है वो जबरन इस्लाम कबूल नहीं करवाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन जो दीन हनीफ है, दीन मुबीन है, जो वाज़े दलील रखने वाला दीन है, हम तो उससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। और जो हमारे मज़ाहब के जो वीक पॉइंट्स थे, हम उनको पेश नज़र रखते हुए उनको तर्क करके जो है वो इस्लाम कबूल किया। तो इस बात की हमें नहीं समझ आई कि ये आज का प्रोग्राम जो था इसलिए कंडक्ट किया गया कि जो है वो फोर्स कन्वर्जन पाकिस्तान में हो रही है। तो जब जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जिनको मज़लूम ज़ाहिर किया जा रहा है, जब वो अपना मौक़िफ़ बयान करना चाह रहे हैं कि जनाब हमें जबरन इस्लाम नहीं कबूल करवाया गया, बल्कि हमने अपने आज़ाद मर्ज़ी से, तो नीचे जो है वो हमें बात ही नहीं करने दीजिए। तो बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है कि ये बाइस्ड प्रोग्राम है, ये यकतरफ़ा इसका जो है वो मौक़िफ़ जो है वो नुमायाँ किया जा रहा है। पूरी दुनिया को ये बताना मकसूद है कि नहीं, यहाँ पे मसाइल हैं, यहाँ पे जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, यहाँ पे जो है वो अंडर एज जो है वो मैरिजेस केसेस भी हैं, यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन भी है। और उसके हवाले से फिर फाइनली इसकी फाइंडिंग जो होगी वो ये होगी कि जी इसका जो है वो कानून बनना चाहिए। और उसके बाद आपको पता है कि 2000 मैं कंडम करता हूँ ताहिर अशरफी साहब को, उन्होंने हमारी बहन को भी बात नहीं करने दी। उन्होंने जो है वो बजाय मुझे भी कहा कि मेरी जो मैंने बात की है, मैंने क्या बात की है, मैंने कंडम किया कि मसीह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटे नहीं हैं, ये तो कुरान कहता है। मैंने कंडम किया कि जो है वो हमारी किताबें तहरीफ हो चुकी हैं, ये तो कुरान कहता है। उन्होंने कहा जी मुझे आपकी ये बात से मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं उनको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि मैं ताहिर अशरफी साहब को खुश करने के लिए नहीं यहाँ पे आया था, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए आया हूँ। और अगर हमने लोगों को खुश करना होता तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को खुश करता, अपने बाप को खुश करता, अपने ख़ानदान वालों को खुश करता। लेकिन हमने ईसाईयत को छोड़ के जब इस्लाम कबूल किया तो हमने उन तमाम लोगों को नाराज़ किया, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पता चल रहा है कि वो जो है वो नॉन मुस्लिम सोसाइटी को सिर्फ जो है वो हम नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमारे शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम दिलो जान से उनका एहतराम भी करते हैं, उनकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, वो कोई मसला नहीं। लेकिन बाइस्ड प्रोग्राम करना कि आप तमाम हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, दलित का जो है वो ये मौक़िफ़ तो ले रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने तादाद में जो है वो लोगों को फोर्स कन्वर्ट किया गया। लेकिन जब वही जो है वो मज़लूम आके सामने बात करता है कि नहीं जी हमें फोर्स कन्वर्जन नहीं की गई, बल्कि जो है वो हमने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, तो बात ही नहीं करने दी जा रही। तो जब पता चला कि बिल्कुल ये बाइस्ड प्रोग्राम है, यकतरफ़ा है, इसका मौक़िफ़ हमें समझ आ गया कि इसका मौक़िफ़ यही होगा एंड पे कि जी ये कानून बनना चाहिए।
تو اس لیے ہم نے اس پروگرام واک آؤٹ کیا, ہم اس کا جو ہے وہ بائک آؤٹ کیا, اور میرے ساتھ جو ہے وہ کئی لوگ آپ نے دیکھا. میرا نام عبدالوارث ہے. کچھ عرصہ پہلے عیسائیت سے اسلام قبول کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی ایک آرگنائزیشن ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن, اس میں جو ہے وہ بحیثیت ایک مینجمنٹ میری ذمہ داری ہے. اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت جو ہے وہ 2000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. 5000 کے قریب نیو مسلم فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. تو لیکن ہمیں تو 2000 یا 5000 لوگوں میں دیر از نو اینی سنگل کیس کہ جس کو جو ہے وہ فورس کنورٹ کیا گیا. فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فورس کنورژن ہو رہی ہے تو یہاں پر کسی کی بلی, کسی کا کتا اگر گم ہو جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے جو ہے وہ دھوم مچاتا ہے. تو اگر کسی کی بچی یا کسی کا بچہ اگر اس کو جبراً اسلام قبول کروایا جا رہا ہے تو میڈیا پہ آ کے کیوں نہیں بات کرتا؟ اچھا, اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ادارے اتنے ہی غیر فعال ہیں, اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ جو ہے وہ اگر کوئی وہاں جا کے احتجاج کرے گا اور ان کی جو ہے وہ بات پہ ان کی سنوائی نہیں ہوگی؟ ایسا ممکن نہیں. وی آر لیونگ ان پاکستان, یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. اور میں یہاں پہ یوتھ فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے ہوں اور سیفٹی میں ڈائریکٹر ہوں. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پہ جو آج یہ ایونٹ آرگنائز کرایا گیا تھا, اس ایونٹ کا اصل مقصد جو تھا نا وہ یہ مقصد تھا تبدیلی مذاہب مسائل مباحث صبح حقیقت. جب کہ یہاں پہ مطلب صبح 8 بجے سے میں یہاں پہ آئی ہوں, دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ آ کے یہ بول رہے ہیں کہ ہماری بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہماری بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہماری بچیوں کو جبری یہاں پہ مسلمان بنایا جا رہا ہے, جبری اسلام قبول کرایا جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آ کے یہ اسلام کی کیا امیج پورٹری کریں کہ اسلام آپ کو جبر کر کے مسلمان بنا رہا ہے, اور جو یہاں پہ ایک وکٹم جو ہمارے بیٹھے ہمیں جو یہاں پہ ہمیں ان کو چانس دینا چاہیے کہ وہ یہاں پہ آ کے وہ بنے. ایسے سر وارث گل تھے, بگ ایگزامپل, جو کہ یہاں پہ آئے, انہوں نے آ کے اپنے حقائق بتانا چاہا, ان کو انہوں نے روک دیا کہ نہیں آپ نے نہیں بتانا. جبکہ کرسچن نے آ کے یہ ہمیں بولا کہ آپ ہمارے لیے ہمارے مذہب کو غلط بول رہے ہیں. ہم کسی کے مذہب کو نقصان نہیں پہنچا رہے, ہم کسی کے مذہب کو کچھ غلط نہیں بول رہے. ہم ایکچولی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہماری جرنی اس طرح کی تھی اور اس طرح سے کر کے ہم نے اسلام قبول کیا اکارڈنگ ٹو سر وارث, ٹھیک ہے. لیکن ان کو بولنے نہیں دیا گیا, وہ کب سے انتظار کر رہے تھے, لیکن اس کو واپس اسی طرح ہی بھیجا گیا, ٹھیک ہے. ایک قسم کی ان کی ایک بےزتی کی گئی. دوسری بات, جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ سر واقعی میں آپ اسلام کی یہی تصویر پورٹری کرنا چاہتے ہیں, تو سر یہ آپ کو ٹاپک نہیں رکھنا چاہیے تھا آج کا, بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا. کیونکہ اگر آپ یہ ٹاپک رکھو گے تو آپ سنو گے بھی. آپ ایک پروپیگنڈا بنا کے آئے ہو, بس جو ہم لوگوں نے سوال لینے, جو ہم لوگوں نے اپنا ایک اسکرپٹ تیار کی ہے, بس اس اسکرپٹ کو ہی بولنا ہے, آگے اور کچھ نہیں بولنا. سو آئی ایم ویری مچ ڈس اپوائنٹیڈ فرام دیز آل دی علماس. میں ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سر کو یہاں پہ تھریڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, اور سر کو یہاں سے بھیجا گیا اور ان کو الگ روم میں رکھا گیا. اور دا موسٹ تھنگ از دیٹ ہم لوگوں نے یہاں کی مینجمنٹ کو بولا کہ پلیز آپ سر کو سیکورٹی کے ساتھ بھیجیں. اس طرح نہ کریں. سر وارث گل, ٹھیک ہے, جو کنورٹ ہوئے ہیں مسلم, ایگزیکٹلی جو کرسچن سے مسلم میں کنورٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن واٹ ایور اٹ از, لیکن ہم لوگوں نے مینجمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ سر پلیز آپ ان کو ذرا سیکورٹی کے ساتھ بھیجیں. تو انہوں نے یہ کہا جو رات قبر میں ہے وہ رات آئی ڈونٹ نو واٹ کائنڈ آف ورڈز دے یوزڈ, ٹھیک ہے. دیٹ واز ٹوٹلی رانگ. یہ جو آرگنائز کر رہے ہیں ایونٹ ان کی طرف سے یہ آ گیا, یہاں پہ ایک سر تھے, انہوں نے اس طرح سے بولے. آئی ایم ویری مچ ڈس اپوائنٹیڈ فرام دس آل دی مینجمنٹ. جی میں نیو مسلم ہوں. میں نے 2012 میں اسلام قبول کیا تھا, ٹھیک ہے. مجھے 10 سال ہو گیا الحمدللہ, اور میں اپنے اسلام قبول کرنے پہ خوش ہوں. مجھے جبرن نہیں, میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا الحمدللہ. اور نیچے یہ ہوا کہ ہمیں اس بلایا گیا, دعوت دی گئی ہے کہ آپ اپنا بتائیں. میں نے ابھی شروع کی ہے. دیکھیں جس کے ہم امتی ہیں, جو ہمارے ہیرو ہیں, جو ہمارے آئیڈیل ہیں, میں نے ان سے بات سٹارٹ کی ہے کہ انہوں نے تو کبھی جبرن کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا. میں نے اسمامہ قیدی کی ابھی مثال دی ہے, تو اس پہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے علامہ صاحب نے مجھے روک دیا کہ آپ یہ مثالیں نہ دیں. یہ پتہ ہے, کیسے پتہ ہے, جو غیر مسلم بیٹھے ہیں میں ان کو بتاؤں گی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جبراً اسلام قبول نہیں کروایا. ہمارے پاس اتنی مثالیں ہیں. میں نے ابھی مثال دینی تھی, جو صحافی برٹش خاتون تھی صحافی, افغان قید کے بعد رہا ہونے کے بعد انہوں نے خود اسلام قبول کیا, ان کو تو جبراً نہیں کیا گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سن کے سینکڑوں لوگ, آپ نے بھی سنا کتنے مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی کسی نے کہا کہ ہم نے جبراً اسلام قبول کیا, وہ لائیو سب کو مسلمان کرتے ہیں. تو جب میں نے ایک بات سٹارٹ کی ہے, میں نے ایک ڈیٹیل سے آ رہی تھی, میں نے اپنا بتا دیا کہ میں نے اسلام قبول کیا, اور میں خوش ہوں الحمدللہ. 10 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے, اس میں مجھے کوئی پرابلم ہوتا میں آخر کہتی. ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ. میں اپنی فیملی میں خوش ہوں, میری فیملی میرے ساتھ خوش ہے. تو میں تو بھی یہ بات سٹارٹ کی ہے. پہلے مجھے وہ جو کمپیئر تھی انہوں نے روکا ہے, میں وہاں رک گئی ہوں. پھر بھائی نے کہا آپ بات شروع کریں.
मैंने दोबारा शुरू किया तो वो आपने भी देखा, उलामा साहब ने मुझे रोक दिया। तो फिर देखिए ये हमारी इंसल्ट है, हमारी बेइज्जती है, हमें बताया नहीं जा रहा। जब भाई ने बात शुरू किया आपने भी देखा कि वो क्रिश्चियन लोग कैसे भड़क उठे हैं उस पर, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको रोक रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तलाफियाँ कर रहे हैं। और जो हमारे हकूक़ हैं, अगर हमने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा है, मेरी अम्मी की डेथ हुई, अब्बू की हुई, मुझे नहीं मिलने दिया, मेरे बेटे की डेथ हुई है, मुझे भाई लेके गया, कैसे लेके गया वो इनको पता है कि मुझे इतनी मुश्किल से लेके जाने दिया गया। मेरे भाई ने कहा यह है कि मैं गोली मार दूंगा, इसको कत्ल कर दूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की और भाई को ज़रिया बनाया। अब्दुल वारिस भाई मुझे लेके गए तंजीम के थ्रू, फिर मैंने अपने बेटे का मुँह जो है वो कब्रिस्तान में देखा इतनी मुश्किल से। मुझे तो ये बहुत बुरा लगा। मेरे भाई के साथ मैं इंतज़ामिया को नीचे कह के आई हूँ कि आपने हमें यहाँ इसलिए बुलाया था, लोगों की आप बातें सुन रहे हैं, हिंदू मज़हब की सुन रहे हैं, सिख की सुन रहे हैं, अब जो हमारे पे बीती हम आप बीती भी ना अपनी सुनाएं। मैंने एक बात डिटेल से शुरू करनी थी कि मैं फ़ौरन ढिढोरा पे हाँ जी मैंने इस्लाम ऐसे कबूल किया, ऐसे किया, वो एक बात की बात थी, लेकिन जो मैं एक डिटेल पे लेके चल रही थी, कोई मैं आप सब भी सुन रहे थे, कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि जो मैं गलत बात बयान कर रही थी। मैं अपने जो हमारे साहबा हैं, जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे हीरो हैं, मैं उनकी मिसालें दे के बात शुरू कर रही थी, उन्होंने मुझे उधर ही रोक दिया। मैं उनसे नहायत नाराज़ हूँ, गुस्से में हूँ कि मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा कि हमारी बात ही नहीं पूरी होने दी और हमें स्टेज से नीचे उतार दिया। ठीक है, मैं मिसेज़ अहमद ज़मान हूँ और मुझे 4 साल हो गए इस्लाम कबूल किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब तो इस बात की गवाही देने, इस बात की शहादत देने आए थे कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स में प्रूव है कि ज़बरदस्ती, लेकिन हम तो लाइव खुद चल के आए थे इस बात का सबूत देने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्लाम कबूल किया और इसमें किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। बिल्कुल ये गलत बयान नहीं है, बस लोगों ने अपने अपने डायलॉग्स क्रिएट किए हुए हैं बात को पुश करने के लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये गलत है कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। हमने अपनी मर्ज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। और जहाँ तक ये है कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने वाले करते हैं, उसके अपोजिट मैं ये बताना चाहूँगी कि बल्कि नाइंसाफ़ी तो तब होती है जब हम इस्लाम कबूल करते हैं और हमारी अपनी फैमिलीज़ हमारे साथ बाइकआउट कर देती हैं, हमारे अपने पेरेंट्स बहन भाई इस बात से इनकार कर देते हैं कि हम आपसे। बल्कि देखिए ज़बरदस्ती का दूसरा मतलब ये है कि जो आप करना चाहते हैं वो आपको ना करने दिया जाए, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमें अपने साथ रखे, हमारे साथ मिले, और वो हमें नहीं करने दिया जाता। ज़बरदस्ती तो एक तरह से ये होती है, ये थोड़ी कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। अब्दुल वारिस गिल साहब जो हैं उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया और इसमें बिल्कुल भी ये गलत है बयान बिल्कुल कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाए। लोगों ने ताहिरा शफी साहब की और दीगर स्पीचेस का बाइकआउट करके यहाँ से निकल गए हैं, क्या वजूहत हुई हैं, क्या मसाइल हुए हैं? देखिए एक तो ये है कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको बोलने नहीं दिया गया और एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप क्या कहेंगे? ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई एजेंडा नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सामने आएँ और अपना जो उनका मौक़िफ़ है इस हवाले से वो पेश करें और उसके बाद जो उसके नतीजे में हक़ाइक़ सामने आते हैं उस पर एक जो है ना राय कायम की जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के हवाले से ये मौजू इतना हसास है कि इसके बारे में जो मुख्तलिफ़ तासुरात हैं, तासुरात पर राय कायम की जाती है। तो कोशिश ये थी कि हक़ाइक़ के ऊपर कोई राय कायम की जाए। जिन साहिबान की आप बात कर रहे हैं, दरअसल उन लोगों को मुसलसल ये कहा जाता रहा कि आपने देखा कि यहाँ पे सवाल जवाब की नशिस्त भी हुई, हर एक बंदे को बोलने की मौका भी दिया गया, लेकिन अब वो बिल्कुल दरमियान में आकर के सारी चीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की बात थी। वो उनसे मैंने भी और बाकी सब लोगों ने भी उनसे बात की, उनको इस बात की समझ भी आ गई। अब मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने क्या कहते हैं हमारी उस वज़ाहत को मान भी लिया कि इस सवाल जवाब की नशिस्त के अंदर ये सारी चीज़ें हुई और माशाल्लाह प्रोग्राम आपके सामने इख्तिताम पजीर हुआ। आपने देखा कि हर एक आदमी को जिसने जो कहना चाहा वो उसको कहने का मौका दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये महदूद वक्त था और जितना और इसके ऊपर बोला जाए तो इसमें क्या कहते हैं वक्त तो उसमें लगाया जा सकता है। हमने उन्हीं लोगों को इधर आपके सामने देखे कि मौका दिया और उनके बोलने पर ही कुछ दूसरे लोगों को मैंने कहा ना कि फिर उनके जो एक मसला ये भी है कि यहाँ पे जबर जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कन्वर्ट हो रहे होते हैं उनके साथ किया जाता है, बल्कि उनकी अपनी जो पुरानी कम्युनिटी होती है उनकी तरफ से भी हो रहा होता है कि वो रोक रहे होते हैं उनको। तो ये हम यही चाहते हैं कि एक गैर जानिबदाराना हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर मबनी जो सिलसिला है, जो इसके ऊपर वजाहत है वो सामने आए, तो उसमें
میرا خیال ہے کہ ہر دو طرف کو آج ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. نیکسٹ ٹائم یہ اس سے زیادہ آگے لے کر کے چلیں گے تاکہ کمیونٹیز ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور جو معاملات ہیں ان کو صحیح تناظر میں دیکھنے کی ہمارے یہاں ایک طرح پڑے.